यहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। हमारी ब्रिज संस्कृति में हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रसखान की बहन थी ताज बीबी, और ताज बीबी की समाधि है यहाँ महावन में, रसखान की समाधि के पास। उन्होंने कहा था, हों तो मुगलानी हिंदुवानी है रहूंगी मैं। कृष्ण से इतना बढ़िया उनका स्नेह था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वक्त यहाँ कश्मीर की कली की शूटिंग नहीं चल रही है। हमारी नदियाँ खतरे में हैं और ये बातें हम सब जानते हैं, स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ते हैं, नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के भाषणों में सुनते हैं। जो हाल उनके भाषणों का है, वही हाल हमारी नदियों का हो गया है। यमुना नदी संकट से गुजर रही है, उसका पानी पानी नहीं रहा। यूं तो उसके किनारे बसने वाले लोग भी अब वो लोग नहीं रहे। जिस नदी के दर्शन के लिए उसके किनारे लाखों लोग पहुंचते हों, उस नदी का ये हाल है। पानी काला जल लगता है। एक नज़र में आपको नौका विहार का कोई मनोरम दृश्य लगता होगा, मगर साक्षात बैठकर यहाँ से बता सकता हूँ कि हवा में बदबू है और पानी इस कदर काला हो चुका है कि देखने का जी नहीं करता है। ये वो नदी है जिसे हम परंपराओं से जानते हैं, देश की प्राकृतिक संसाधनों से जानते हैं, मगर इसके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं। नदियों से हमारी आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि फूल मत डालिए यमुना जी में, गंदगी। फूल तो सदियों से डाले जाते रहे हैं, लेकिन कभी यमुना प्रदूषित नहीं हुई। फूल तो एब्जॉर्ब कर लेती है यमुना, लेकिन प्लास्टिक को नहीं कर पाएगी। आज हमारे यमुना किनारे के जितने भी कुएं हैं, ऐसे मीठे जल के हुआ करते थे कि आप किसी कुएं का जल पिए तो मालूम पड़ता शरबत पी रहे हैं, उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं थी। आज वो कुएं सूखे पड़े हैं, क्योंकि यमुना से जो स्रोत उनके मिले हुए थे, वो तली में जमी हुई प्लास्टिक ने बंद कर दिए हैं। मथुरा के पास बहने वाली नदी का पानी काला नहीं होता तो उसकी सतह पर घाट के किनारों की ऐसी साफ और गहरी परछाई नहीं बनती। नावों पर लगाई गई इन रंगीन झंडियों से यमुना का नजारा किसी झील जैसा लग सकता है, मगर है नहीं। और यहाँ इस पहाड़ी पर बने किले से आप यमुना नदी को देखिए। दोपहर की धूप में नदी का जल नीला लगता है। ऐसा लगता है कि निर्मल जल की धारा बहती चली आ रही है, मगर कैमरा जैसे जैसे पानी की सतह के करीब पहुंचता है, नीला जल काला दिखता है। पानी एकदम काला सड़ चुका है और गंदा। हवा तेज है, लेकिन खुशबू की जगह बदबू आ रही है। ये महसूस करने के लिए आपको कोई वैज्ञानिक या कोई जल विशेषज्ञ होने की कोई जरूरत नहीं है, सचमुच नहीं। हमने अपनी नदियों को इतना चाहा है कि उनका गला ही घोंट दिया। अंजुरी में पानी उठाकर लोग कीड़े दिखाने लगे। कैमरा जितना देख सकता था उतना क्लोजअप होने लगा पानी में तैरते कीड़ों को देखने के लिए। जो लोग यमुना जी का दर्शन करते हैं, यमुना जी का ध्यान करते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं, उनको यम की यातनाएं कभी देखनी नहीं पड़ती। पर आज की तारीख में यमुना जल को ऐसा बना दिया है कि यदि एक बार कोई गलती से आचमन कर ले, उसको न जाने कितने कीड़ों का जल पीना पड़ता है, और वो जल पीने पर वो पाप का भागी बनता है, उसको यम की यातनाएं भोगनी ही पड़ती है। किनारे पड़ी यह रेत साफ और सफेद है, इसलिए क्योंकि इसे पिछले साल की बाढ़ यहाँ ले आई थी, लेकिन पानी के भीतर का गाद इससे अलग है। मुझे अंतर समझाने के लिए ये जनाब पानी में चले गए और हाथ से कीचड़ निकाल लाए। एकदम काली मिट्टी। तो काली पड़ गई है मिट्टी। हाँ जी, ये देखिए काली पड़ गई, नीचे बन गई है ये बिल्कुल। और इससे ज्यादा भयंकर खराब जो मिट्टी आपको, और नीचे घाटों पे चलेंगे तो इससे ज्यादा और भयंकर हालत खराब। ये बाढ़ से आई है। ये सिंपल साइंस है कि जब नदियाँ हर साल बाढ़ से नई मिट्टी लेकर आती हैं। ये देखिए रेत फ्रेश पानी से दूर है, और ये देखो, ये गिरने के बाद में जहाँ जमेगी वहाँ
इस मिट्टी को भी गंदगी पैदा कर देगी इसमें। ये मिट्टी के इस काले लोथड़े को देखकर क्या आप नहीं कहेंगे कि यमुना को कैंसर हो गया है? कैसे कहेंगे? योगदान तो हम सब का है। अब मैं आ गया हूँ मथुरा के मसानी नाले के पीछे। भागवत कथा के मंत्रों की आवाज से वातावरण के पवित्र होने का झूठा एहसास और नाले में बहता प्लास्टिक का कचरा और इसे साफ करने के लिए बनाया गया यह पंप स्टेशन। यहां नाले से कचरा निकालकर आगे ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाता है, मगर इसकी जितनी क्षमता नहीं है उससे कहीं ज्यादा पानी आता है। 10 साल में सोते सिस्टम को ख्याल नहीं आया कि एक नदी मर रही है, उसे ऑक्सीजन चाहिए। पहले नॉन पीक आवर्स आज के पीक आवर्स से भी ज्यादा बन चुके हैं। पहले जब 2000 में ये सिस्टम बना था सर, इसमें माना कि 4 घर थे और 4 घर में से एक में समरसेबिल था। लेकिन आज 4 की जगह पे 40 तो घर हो गए और घर बनने से पहले समरसेबिल लग जाता है। सिस्टम नहीं बढ़ाया गया, पानी की जो यानी क्षमता है वो कई गुना ज्यादा हो गई है। ये भी अदालत का कानून है कि नदी के किनारे कचरे का ढेर नहीं होगा। अदालत भी अपनी जगह, कचरे का ढेर भी अपनी जगह, और यमुना तो है ही, मर रही है अपनी जगह। जाहिर है नाले का सारा हिस्सा पंप स्टेशन से ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है, बड़ा हिस्सा यमुना की तरफ निकल पड़ा है। हम नाले के साथ साथ यहाँ इस विशालकाय कचरे के ढेर पर पहुँचते हैं। यूं तो अदालत के आदेश के मुताबिक यमुना के किनारे कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए, मगर ये है शायद इसलिए कि नदियों को मारने के अपराध में किसी अफसर या नागरिक को आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई जाती है। मसानी नाला अपनी तमाम गंदगियों को लेकर यहाँ आ गया है। समझना मुश्किल है कि ये मवेशी यहाँ क्या चर रहे हैं और प्यास लगने पर इस नाले का पानी कैसे पीते होंगे। देखिए और फिर सोचिए कि यमुना में नाले का साफ किया हुआ पानी गिर रहा है या जहरीला पानी। मथुरा में कई जगहों पर नाले का पानी नदी में मिल रहा है, पंप स्टेशन नाम के लगते हैं। रिसीवर जा रहा है आपके सामने, डायरेक्ट खुला हुआ है, आपको बदबू भी देख रहे हैं, गंदगी भी देख रहे हैं, डायरेक्ट खोल करके यमुना में जा रहा है। कि नाले में मिल रहा है, नाला यमुना में मिल रहा है। मसानी नाला अब यहाँ नदी में मिलने लगा है। कायदे से यहाँ नदी होनी चाहिए थी, मगर नाले के गाद से पुराने बने घाट की सीढ़ियां जमीन में दब गई हैं। औरतों के कपड़े बदलने की जगह पर मवेशी विराजमान है। बिना खुदाई के पता चलता है कि यहाँ कभी एक नदी बहती थी। पूरे घाटों की सीढ़ियां हैं, आपको आगे दिखाएंगे। इसमें सारी सीढ़ियां दब गई हैं इसमें, गाद में। यमुना नीचे हुआ करती थी, ये ऊंचाई पर हुआ करती। अब दोनों बराबर हो गया, समतल हो गया। अब तो गंदगी ऊपर है और घाट नीचे है। घाट के किनारे बनी छतरी अब मोक्ष की चाह में टाइम बर्बाद कर रहे लोगों का अड्डा है। फिर भी यमुना को देखने का सुख समझने के लिए नदियों से कुछ भावनात्मक रिश्ता होना जरूरी है, तभी आप समझ सकेंगे एक नदी की मौत पर पढ़ा जाने वाला मरसिया या शोक प्रस्ताव। नदी के किनारे से आपको यहाँ ले आता हूँ, साड़ी फैक्ट्री में। मथुरा सस्ती साड़ियों का केंद्र रहा है। यहाँ साड़ियों की धुलाई होती है, इसके बाद इस तरह से थान के थान सुखाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में पानी में रसायन मिलता है। औपचारिक रूप से तो सभी फैक्ट्री वाले अपना गंदा पानी एक साझा ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करते रहे। जाहिर है जो काफी नहीं होगा, इसीलिए अब फैक्ट्री वालों से कहा जा रहा है कि वे अपना अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। ये अभी 2 महीने से काफी एक्टिव हुआ है। हाँ, 2 महीने। देरी पर देरी, इसके बाद भी फैक्ट्री के बाहर की नाली का पानी पीला नजर आया। रंग और रसायन का यही पानी मसानी नाले से होता हुआ यमुना में पहुंचता है। मथुरा में चांदी के गहनों के कई कुटीर उद्योग हैं। चांदी महंगी हो गई तो अब निकेल का पायल बन रहा है। दोनों की सफाई में बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन का इस्तेमाल होता है। 13 साल पहले अदालत का आदेश था इन्हें हटाकर कहीं और ले जाया जाए। लागू होने का आलम यह है, और देरी हुई तो अदालत का फैसला ही बचा रह जाएगा, नदी मर जाएगी। और ये काम प्रशासन को करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया था।
लेकिन आज 10-12 साल भी हो गए हैं, इनके विस्थापन का कार्य अभी तक नहीं हो पाया। मथुरा में गुजरात से खूब तीर्थयात्री आते हैं, द्वारका की जमीन के बाशिंदे राधा रानी के घर का पानी ले जाने के लिए। इस तरह से लुटिया को बोरी में लपेटकर ताकि अपवित्र ना हो। काश मालूम होता कि जिसकी पवित्रता की रक्षा की जा रही है वो नदी है ही नहीं। भक्ति का भोलापन देखिए। जब यह पानी गुजरात के गांव में पहुंचता है तो पूरा गांव इसका स्वागत करता है। उसको जब आप गुजरात के अपने गांव में ले जाएंगी तो बैंड बाजे के साथ इस पानी का स्वागत होगा। खोलने के लिए तो खोलने के लिए जमा ना हो, सबको सब साथ जमा हो जाएंगे, तभी सबके बीच में पानी खुलता है। और ये पानी दिखाइए जरा सा, ये देखिए, ये भी एक पानी जा रहा है, ये भी पानी जा रहा है। गुजरात के भक्त जो यहाँ पर ज्यादा आते हैं वो लेके जा रहे हैं। इस पानी को देखिए, पेट्रोल की तरफ पीला हो चुका है और इसके भीतर जो है कीड़े तैर रहे हैं। ये इस हालत में भी हम भक्ति करते हैं और जिसकी भक्ति करते हैं उसके बचाने के लिए कुछ शक्ति नहीं करते। यमुना की पीड़ा इसलिए बड़ी नहीं है क्योंकि इसमें लोगों की आस्था है, इसलिए भी बड़ी है कि जिन नदियों के किनारे हमने बसना सीखा उसी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्यप्रकाश हर दिन यमुना की पूजा करते हैं। पानी गंदा है फिर भी आचमन करते हैं। आप कैसे पानी पी ले रहे हैं? एक आस्था है, इससे लगी हुई है। यमुना के किनारे आने वाले लोग नदी का जल मुंह में जरूर डालते हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए कई बार पानी को हटाते हैं और झट से एक बूंद लेकर मुंह में डाल लेते हैं। ये पुजारी जी पूजा की कॉपी ऐसे फेंक कर चल दिए जैसे यमुना नदी पर बनी कोई सरकारी रिपोर्ट हो। नदियों के किनारे बह रहा कचरा बता रहा है कि आस्था के नाम पर हम नदियों से कितना प्रेम करते हैं। दरअसल हम सब आस्था के लिए आते हैं, यमुना के लिए नहीं। मथुरा ही नहीं, वृंदावन में भी यमुना के साथ यही ज्यादती हो रही है। शहर में नए नाले बन रहे हैं। यहाँ जापान की मदद से बने पंप स्टेशन की क्षमता पुरानी हो चुकी है। ऑपरेटर ने बताया कि पानी को साफ करने के लिए जो रसायन डाला जाता था वो कई सालों से बंद है। 99 2000 जब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 99-2000 में केमिकल वगैरह डालते थे और कब से बंद हो गया? 3 साल से बराबर चलता था। अच्छा, उसके बाद केमिकल डालना बंद कर दिया। उसके बाद केमिकल वगैरह नहीं डालते हैं। तो क्या सफाई होगी पानी की? तो क्या सफाई होगी? आप सिर्फ गाद को नीचे बिठा दे रहे हो। नहीं, बस ये सलज रोक रहे हैं। कूड़ा करकट पन्नी पॉलीथीन जो आए होला मचा पेपर में ये सब चल रहा है, तो रोक रहे हैं। मैं आपको कितनी मिसालें दूं आपकी और आपकी सरकारों की लापरवाही बताने के लिए। इस पुराने मंदिर को देखिए, विशालकाय है। कभी इसकी ऊंचाई से यमुना दूर दूर तक दिखती होगी। अब यमुना से यह मंदिर कितना दूर हो चुका है। और ये जो सीढ़ी है वो कभी यमुना नदी में उतरा करती थी, अब अपने इतिहास के खंडहरों में उतर रही है। यमुना यहाँ से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जा चुकी है और उसकी जो ज़मीन है, नदी की छोड़ी हुई जो ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जे करके लोगों ने अपने अपने मकान बना लिए हैं। ये सीवेज ही है, नदी नहीं, नदी नहीं है। नदी का स्वरूप तो दिल्ली से ही बिगड़ गया है। कालिंदी कुंज से ही आप देखना शुरू करें। कालिंदी कुंज में जब बैराज से गिरता है पानी, बिल्कुल ब्लैकेस्ट टाइप का वहीं से गिरता है। हाँ। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है तो इसमें हरियाणा के ड्रेनेज भी मिलते हैं। तीसरा एक रिवर हिंडन आती है गाजियाबाद से, उसमें रिवर हिंडन में भी डोमेस्टिक सीवेज आता है। वो भी ब्राउनिश रिवर चलती है, वो भी मतलब क्लियर रिवर नहीं है। तो ये सब आगे यमुना में ही मिलते हैं। तो यमुना यूपी में प्रवेश करती है, जहाँ पे शाहपुर एक जगह है, उसी शाहपुर के पास में एक गुची ड्रेन भी हरियाणा से आती है। वो इंडस्ट्रियल ड्रेन भी है, इंडस्ट्रीज का पानी मिलता है। उस ड्रेन की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमेशा 0 के आसपास रहती है, यानी कि जो भी पानी उस ड्रेन से आता है वो मरता है, और वो यमुना में मिल के जो यमुना के जल है उसकी क्वालिटी को और भी खराब करता है।
यमुना में तो ऊपर से ही पानी जो है वो खराब क्वालिटी का आ रहा है मथुरा में, और रही सही जो कसर होती जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है वो पूरी कर देता है, वो जो है उसकी क्वालिटी और डिटोरिएट कर देता है। पर्यावरण अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली वाले यमुना का साफ पानी पीकर उसे नाले में बदल देते हैं और मथुरा भेज देते हैं। नतीजा पानी पीने के लायक नहीं रहा। ये सीवेज है, नदी नहीं, जिसमें लोग नदी समझकर नौका विहार कर रहे हैं। बल्कि दुनिया में अगर नाले में कहीं नौका विहार होता है तो वो मथुरा है। हमारे मथुरा में पानी की क्वालिटी पीने योग्य कतई नहीं है। जब भी यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण पर्व होता है, जब भी पानी की कमी होती है, तो गंगा का एडिशनल पानी ऐड करके तब हमारी वाटर क्वालिटी यहाँ मथुरा और आगरा की पीने लायक होती है। यमुना में साफ पानी छोड़ा जाए, इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धार्मिक लोगों और किसानों ने कई दिनों तक धरने प्रदर्शन किए। अगर ये लोग जंतर मंतर पर न बैठते तो प्रशासन और कुछ सालों के लिए सोया रह जाता। सबको बताते आए कि ये जल जो है यही जीवन है, जमुना जी का जल दिल्ली से नीचे जहर हो गया है। अब जाकर छापे पड़ रहे हैं और 30 से 35 प्लांट बंद किए गए हैं। सिर्फ 7 कर्मचारियों के दम पर चल रहे पर्यावरण विभाग ने मथुरा और वृंदावन की नगरपालिकाओं पर केस किया है। इतना ही नहीं, मथुरा से सभी ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं। मथुरा में हर दिन 6 करोड़ लीटर पानी यमुना में मिलता है, जबकि साफ करने की क्षमता 2 करोड़ 80 लाख लीटर रोजाना ही है। हम नदियों की लड़ाई जंतर मंतर या मंदिरों में धर्म का मसला बनाकर नहीं लड़ सकते। यमुना का बचना सिर्फ धर्म और पूजा पाठ के लिए जरूरी नहीं है। नदियों के प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है, हमने इसी घाट पर अपना बचपन बिताया है। बचपन में मैंने इस यमुना में वो जल देखा है कि सिक्का तली में पड़ा हुआ दिखलाई देता था। एक सिक्का अगर यमुना की तली में पड़ा हुआ है तो वो स्पष्ट ऊपर से दिखलाई देता था। उस समय यमुना में फ्लो था, बहाव था। किसी अवतार का इंतजार आप कब तक करेंगे? इस दीवार पर ठीक ही लिखा है। कहीं ये तो कृष्ण के अवतार नहीं। 1 रुपए के सिक्के के लिए यमुना की मजदूरी कर रहे ये बच्चे चुंबक से सिक्कों को खींचते खींचते भगवान की मूर्ति भी निकाल लाते हैं। सुपर पावर इंडिया के ये पावरफुल बच्चे नाले का जहर पी रहे हैं। हो सके तो यमुना को बचा लीजिए, वरना यह नदी दुकानों के साइन बोर्ड में ही नजर आएगी। रवीश की रिपोर्ट के लिए मैंने गूगल सर्च नहीं किया, यमुना पर बनी किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इन रिपोर्टों के रहते नदी का ये आलम है तो आप इस ट्रक पर लाद कर जा रहे कचरे की इस फाइल को देखिए, जिस पर हमारी आबो हवा की मौत के दस्तखत हैं।